झारखंड में तेल का संकट नहीं, स्टॉक में पर्याप्त ईंधन, अफवाहों से बचने की अपील। नमस्कार, आजाद सिपाही के पिंटू दुबे शो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की खबरों ने आम जनता के बीच ईंधन की किल्लत को लेकर एक अनचाहा डर पैदा कर दिया है। इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए झारखंड पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन ने राज्यवासियों को आश्वस्त किया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं होने वाली है। बातचीत के दौरान पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि राज्य के पास अगले 1 महीने तक का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले ही भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर लिया है। प्रमोद कुमार के अनुसार भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 70% हिस्सा रूस से आयात कर रहा है। ऐसे में ईरान के मौजूदा हालात का हमारे तेल आयात पर निकट भविष्य में कोई सीधा या बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मची खलबली पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान जानकारी के अनुसार सरकार अभी तेल के दामों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी करने पर विचार नहीं कर रहा है। भारत के पास वर्तमान में लगभग 65 दिनों का सामरिक तेल भंडार सुरक्षित है, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए काफी है। होली के त्योहार के ठीक बाद रांची और आसपास के कुछ इलाकों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई। इसके पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि होली की छुट्टियों के कारण कुछ पंपों पर लॉजिस्टिक की वजह से स्टॉक खत्म हो गया था। पंपों के बंद होने को लोगों ने ईरान अमेरिका तनाव से जोड़ दिया, जिससे यह भ्रम फैल गई कि जल्दी ही तेल मिलना बंद हो जाएगा। इसी पैनिक की वजह से लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप पर उमड़ पड़े। रांची डिवीजन वर्तमान में राज्य के 15 जिलों को ईंधन सप्लाई सुनिश्चित करता है। वर्तमान में शहर को बोकारो और खूंटी डिपो से नियमित रूप से तेल भेजा जा रहा है। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि वैश्विक स्तर पर चल रहा तनाव जल्दी ही शांत होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। एसोसिएशन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन की खरीदारी करें। प्रमोद जी, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रमोद जी, जो लड़ाई चल रहा है खाड़ी देशों में, जो तेल का हब हुआ करता है, तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल और कच्चे तेलों में क्या दिक्कतें आएगी, क्या सामना करना पड़ेगा? देखिए, अभी तक तो भारत को इस पे कुछ कठिनाई नहीं हो रही है और तेल का जो स्टॉक इंडिया के पास जो तेल का स्टॉक है उसी से हमारा काम अभी चल रहा है। और क्योंकि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है तो वहां से तेल तो थोड़ा संभव है लेट, मतलब जब तक युद्ध चलेगा तब तक दिक्कतें तो आएंगी ही, लेकिन भारत और अन्य देशों से भी तेल लेने का प्रयास कर रहा है। जैसे रशिया हो गया और भी जो कंट्री जो तेल सप्लाई करते हैं वहां से भी भारत तेल मंगा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि तेल कोई किल्लत यहाँ पे होने वाली है। और अफवाहों का बाजार ऐसे भी गर्म है कि प्राइस बढ़ जाएगा और तेल नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी, तेल अभी भरा लो फिर बाद में दिक्कत होगी, इस तरह का भी कोई बातचीत नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं दिखता है। ईरान से हम लोग तेल लेते हैं, तो ईरान से भी तेल आ रहा है क्या? नहीं, अभी तो युद्ध में तो चेन सप्लाई बंद रुका हुआ है, तो अभी तो तेल नहीं आ पा रहा है। जैसा मुझे मालूम जानकारी हुई है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अभी तेल आ रही है, लेकिन रशिया वगैरह से भारत तेल जो आ रहा था वही तेल अभी चलेगा। मुझे लगता है कि 60 से 70 दिनों का स्टॉक भारत के पास है तेल का, तो किल्लत होनी नहीं चाहिए। अगर युद्ध लंबा खींचेगा तब हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इस तरह का दिक्कत पैदा होने देंगे। पहले भारत जो है वो तेल, कच्चे तेल को खरीद के स्टॉक करके रखा था बहुत सस्ते दामों में। अभी क्या रेट चल रहा है और क्या स्थिति है? अभी तो देखिए, अगर देखा जाए तो $89 प्रति बैरल पहुंच चुका है तेल का दाम। करीब 4 से 5% कल के तुलना में उछाल आया है तेल के दामों में। तो अभी तो जैसे भारत ने पहले सस्ता में दर पे तेल रखा था खरीद करके, तो इस वजह से अभी तेल के प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। रांची जोन में पेट्रोल और डीजल की कितनी खपत है? देखिए, अगर हम 15 जिलों की बात करें जो हमारे रांची जोन में कितने जिले आ जाते हैं? रांची जोन में 15 जिले आ जा रहे हैं। अगर 15 जिलों को लेकर हम चलते हैं तो करीब 2 लाख लीटर मान के चलिए डीजल का खपत है पर मंथ, और 90,000 किलो लीटर पेट्रोल की खपत है हर महीने।
तो अभी किसी भी तरीके का कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तेल का सप्लाई बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, और प्राइस बढ़ने की भी संभावना नजर नहीं आ रही है अभी। तेल तो सुचारू रूप से सभी को मिल ही रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अफवाहों का बाजार गर्म है, तो मेरी अपील है जनता से कि वो इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। और अगर लड़ाई जो है अगर लंबा छिड़ जाता है तो भारत के पास क्या ऑप्शन रहता है, कहाँ से तेल खरीदेगा और कैसे अपने नागरिकों तक पहुंचाएगा? ये लंबाई, अगर युद्ध लंबा चली तब तो कठिनाई तो होगी ही, और भारत फिर अपने विकल्प को तलाशेगा कहाँ से तेल लाया जा सकता है। ज्यादातर समय रशिया और अमेरिका वगैरह से तेल ला करके भारत अपने आप को सुचारू ढंग से तेल सप्लाई कर सकती है जनता को। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिक्कत आने वाला, लड़ाई उतनी लंबी चलेगी नहीं। और स्टॉक भी भारत के पास अच्छा खासा स्टॉक है, 60-70 दिनों का स्टॉक भारत के पास भी है, तो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। रांची में कितने दिन का, रांची जोन में कितने दिन का स्टॉक हो? नहीं, रांची जोन में ऐसा कोई स्टॉक रहता नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिपो में जब तक तेल सप्लाई रहता है, हर पंप का अपना अपना टैंक है, उसके हिसाब से बिक्री है। यदि अगर किल्लत होगी तो स्टॉक मान के चलिए एक दिन में भी नहीं चलेगा, और किल्लत नहीं होगी तेल की तो चलता रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कहाँ से तेल आ रहा है रांची में? रांची में देखिए खूंटी टर्मिनल से आ रहा है, बोकारो से तेल आ रहा है, और खूंटी टर्मिनल पाइपलाइन है, जसीडी, झारखंड में जसीडी से भी तेल आता है। 2-3 जगह है, जसीडी, बोकारो और खूंटी, ये 3 जगह से तीनों ऑयल कंपनी को सप्लाई मिलती है। आजाद सिपाही के साथ बात करने के लिए पर मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ संदेश है कि तेल का क्राइसिस नहीं होगा और किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक ना हो। आजाद सिपाही के लिए सहयोगी मनीष के साथ पिंटू दुबे।